वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज पर फ्रोस्टेड ग्लास और उसके साथ साथ गोल्ड लीफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेज को ओपन कर लीजिएगा। अब हम इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करते हुए इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद डिस्टॉर्ट के इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्लास। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। डिस्टॉर्शन में हम यहाँ पे 6 टाइप करेंगे, स्मूथनेस 1 ही रखेंगे, टेक्सचर को फ्रोस्टेड सेलेक्ट कीजिएगा और स्केलिंग को भी इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 200 टाइप कर रहा हूँ, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा ब्लर भी करेंगे। इसके लिए फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। गशियन ब्लर में इसकी वैल्यू मैं 30 टाइप कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमें गशियन ब्लर की ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है। ओवरऑल ओपेसिटी को हम कम नहीं करेंगे। गशियन ब्लर के फिल्टर के सामने आपको ये आइकन दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। ये देखिए ये एक विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ इसकी ओपेसिटी को मैं 50 टाइप करूँगा और ओके पे फिर से क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम ग्लास एरिया को डिफाइन करेंगे। आप जितना ग्लास एरिया दिखाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल मार्क की टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे। जो राइट साइड वाला एरिया है उसको मैं ग्लास दिखाना चाहता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट इतनी सिलेक्शन बनाऊंगा। यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद हम इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है और राइट साइड वाला एरिया हमें ग्लास दिखने लगा है। अब हम इसको थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कर रहा हूँ जो कि ब्लैंक लेयर है। इसमें वाइट कलर फिल करेंगे जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl बैकस्पेस प्रेस करूँगा और इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 75 टाइप कर दूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 70 रख रहा हूँ। ओपेसिटी एडजस्ट करने के बाद अब हम इस नीचे वाले लेयर मास्क की कॉपी इस ऊपर वाली लेयर पे भी अप्लाई करेंगे। इससे ये सिर्फ इस एरिया पे अप्लाई होगा। ये देखिए ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इस लेयर मास्क को यूँ ड्रैग कर रहा हूँ और टॉप वाली लेयर पर भी अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे वाली ही लेयर पे ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम बेवल एंड एम्बॉस को सिलेक्ट करेंगे। इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा। टेक्निक में यहाँ पे चिज़ल हार्ड रखिएगा। डेप्थ को यहाँ पे हम 100 टाइप करेंगे। डायरेक्शन अप रखेंगे। साइज़ को यहाँ पे हम 6 टाइप करेंगे और सॉफ्टन 0 रखेंगे। एंगल को 180 डिग्री टाइप करेंगे। एल्टीट्यूड 0 रखिएगा। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला लिनियर सेलेक्ट होना चाहिए। हाईलाइट मोड में हम कलर डॉज रखेंगे। कलर इसका वाइट रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को 60 रखेंगे। शेडो मोड को हम इसकी ओपेसिटी को 0 रखेंगे, ये इररिलेवेंट हो जाएगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए आप यहाँ पे बेवल एंड एम्बॉस का इफेक्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ग्लास पे एक लोगो भी प्लेस करेंगे। जैसे कि मेरे पास इस फोल्डर में ये देखिए एक लोगो है। ब्लैक एंड वाइट आपका लोगो होना चाहिए, 1 कलर। इसको यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ फोटोशॉप में लेके आता हूँ। सबसे पहले हम इसको प्योर ब्लैक करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करते हुए लेवल की विंडो को ओपन कीजिएगा और इस वाले स्लाइडर को ये देखिए मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसको प्योर ब्लैक किया है और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ चैनल्स के टैब पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। अब हम इसको इन्वर्स करेंगे। सिलेक्शन को अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+I प्रेस करते हुए इसको इन्वर्स किया मैंने। यहाँ लेयर्स में वापस आएंगे और यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब ये PNG बन चुका है। इसके बाद अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए न्यू लेयर वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया है, न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और जो बैकग्राउंड कलर है कलर पिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक वैल्यू देंगे। या आप मैनुअली भी यहाँ से गोल्डन कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 87681E, अगर आप सेम देना चाहते हैं तो आप सेम दे दीजिएगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज़ करेंगे क्लाउड्स। ये देखिए क्लाउड्स अप्लाई हो चुकी हैं। इसके बाद इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में
और यहाँ से यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ फ़िल्टर गैलरी में आने के बाद डिस्टॉर्ट के फोल्डर में ये देखिए ग्लास का जो इफेक्ट हमने उस वाले इमेज पे अप्लाई किया था, सेम इसी पे वही वैल्यूज अप्लाई करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसी लेयर मास्क को जो कि नीचे लोगो पे अप्लाई किया था, इसको यूँ ड्रैग करते हुए टॉप वाली लेयर पे अप्लाई करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए लेयर मास्क को सिलेक्ट कीजिएगा और यूँ ड्रैग करते हुए टॉप वाली लेयर पर अप्लाई कर दीजिएगा। टॉप वाली लेयर पर जो टेक्सचर है, इस टेक्सचर को मुझे और बड़ा दिखाना है। इसके लिए यहाँ से ये देखिए एक चेन लिंक है, इस चेन लिंक को मैं यहाँ से अनलिंक करूँगा और इस टेक्सचर वाली लेयर को सिलेक्ट रखते हुए कंट्रोल टी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको मैं इस तरह से बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट इतना करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए टेक्सचर और विजिबल दिखने लगा है। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। अब हम इसको थोड़ा ब्राइट भी करेंगे। इसके लिए यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ आने के बाद ब्राइटनेस से स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 40 टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इसको मुझे थोड़ा सा और ब्राइट करना है, इसमें थोड़ी शाइनिंग भी लेके आएंगे। इसके लिए मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए ये देखिए इस लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा। ये सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी और इसमें वाइट कलर फिल करेंगे। यहाँ से मैं अपना फोरग्राउंड कलर वाइट करता हूँ और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करते हुए उसमें वाइट कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसके बाद इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इन तमाम को सिलेक्ट किए और राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इस लोगो को ग्लास एरिया पे प्लेस करेंगे। इसके लिए यूँ ड्रैग करते हुए इस लोगो को यहाँ इस वाले डॉक्यूमेंट में ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद इसको यूँ ड्रैग करते हुए टॉप पे ले आइएगा। हमें इसको सबसे टॉप पे रखना है। इसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करेंगे। आप जितना भी इसका साइज़ रखना चाहते हैं आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इस तरह से इसको एडजस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसकी हाईलाइट्स को अगर मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइएगा इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडोज़ हाईलाइट्स। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट को ये देखिए, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो इसकी हाईलाइट्स मज़ीद आपको बेहतर जहाँ लगती हैं आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको 100% ही करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको अब हम आउटर ग्लो भी अप्लाई करेंगे, इसकी विजिबिलिटी और बेहतर होगी। इसके लिए यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। यहाँ आउटर ग्लो में आने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको देखेंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ से लीनियर डॉज रखिएगा। ओपेसिटी को हम यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। नॉइज़ आप यहाँ पे 20 के आसपास रखिएगा। कलर वाइट रखिएगा। टेक्निक में सॉफ्टवेयर रखेंगे, स्प्रेड 0 रखिएगा। साइज़ को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, मैं 250 टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। इसकी रेंज 50% रखिएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम इसके कंट्रास्ट को मज़ीद बेहतर करेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ लेवल की विंडो में आने के बाद सबसे पहले आप इसको क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। इससे ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करता हूँ, साथ साथ आप प्रीव्यू भी देखिएगा। यहाँ पे शेडो इनपुट में मैं 30 टाइप करता हूँ। आप यहाँ से इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 32 कर देता हूँ। और मिड टोन लेवल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, 0.95 टाइप कर रहा हूँ। और हाईलाइट को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा 250 के आसपास। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रोस्टेड ग्लास और गोल्ड लीफ इफेक्ट दिखने लगा है। ये देखिए, इस तरह ये सेटिंग्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।